व्यूअर्स, एक ऐसा करेंसी सिंबल जो आजकल जारी किए जाने वाली सभी इंडियन करेंसी में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा सिंबल जिससे दुनिया भर में इंडियन करेंसी को आज की डेट में पहचाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन रूपी सिंबल की। लेकिन क्या आप सभी ने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि इस साधारण से दिखने वाले डिजाइन को आखिर क्यों चूज किया गया नेशनल रूपी सिंबल? और शायद आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि रूपी सिंबल के इस छोटे से डिजाइन में छुपे हैं कई ऐसे सब डिजाइन्स जो भारत से जुड़े कई महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है जो आगे मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और हर एक इंडियन करेंसी कलेक्टर के साथ साथ सभी इंडियंस को भी इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, अगर आप अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं एक बहुत ही बेहतरीन ब्रिटिश इंडिया सिल्वर कॉइन यानी कि 1940 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपी कॉइन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं चिल्लर ज्ञान के एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में। इस वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, 15 जुलाई 2010 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया अपना नेशनल करेंसी सिंबल, जिसे हम कहते हैं इंडियन रूपी सिंबल। यही वजह है कि 2011 और उसके बाद जारी किए गए सभी डेफिनेटिव कॉइन्स और कमेमोरेटिव कॉइन्स में आपको रूपी सिंबल देखने को जरूर मिलता है। लेकिन यहीं अगर आप 2010 और उससे पहले के सिक्कों को देखेंगे तो उसमें आपको रूपी सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक ये जानने के लिए कि कौन से थे वो टॉप 5 रूपी सिंबल्स के डिजाइन जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था और जिनमें से फाइनली ये रूपी सिंबल सिलेक्ट किया गया, और आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इस भारतीय मुद्रा प्रतीक की। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अब आप चिल्लर ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इस रूपी सिंबल की कंप्लीट डिटेल्स पे। तो व्यूअर्स, ये है वो भारत का नेशनल रूपी सिंबल जिससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। और जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंबल हमें आजकल जारी किए जाने वाले सभी डेफिनेटिव कॉइन्स और कमेमोरेटिव कॉइन्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस रूपी सिंबल के डिज़ाइन की डिटेलिंग में जाऊं और इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी को समझाऊं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस नेशनल रूपी सिंबल को बनाने और इसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और ये समझने के लिए आपको करेंसी रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया की जो करेंसी है उसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे INR, RS। तो क्या आपने इन्हें समझने की कोशिश की है कि इनमें क्या डिफरेंस है? INR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रुपीज, इसे हम कहते हैं करेंसी कोड। करेंसी कोड जो होता है वो यूजुअली करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स में यूज किया जाता है, जैसे कि 1 USD यानी कि अमेरिकन डॉलर्स बराबर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 75 INR के, यानी कि इंडियन रुपीज। RS, जिसका फुल फॉर्म होता है रुपीज, इसे हम कहते हैं करेंसी सिंबल या करेंसी साइन। लेकिन जो करेंसी सिंबल होता है जैसे RS, डॉलर, ये यूजुअली यूज किया जाता है प्राइसिंग के लिए प्रोडक्ट्स में, शॉप्स में। इससे आप सभी को ये चीज बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि करेंसी कोड और करेंसी सिंबल दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस अगर आपको समझ आ गए हैं तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के साथ साथ ऐसे कई देश हैं जहां की करेंसी को भी रुपी कहा जाता है, जैसे मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसी वजह से भारत के साथ साथ इन सभी देशों का करेंसी सिंबल भी RS ही है, यानी कि रुपीज। तो यहां से एग्जैक्टली वो जरूरत पड़ी कि इंडिया का खुद का यूनिक करेंसी सिंबल होना चाहिए, ताकि बाकी देश जिनकी करेंसी भी रुपी है उनसे भारतीय रुपी इजीली डिफरेंशिएट हो पाए। और करेंसी कोड INR की अगर हम बात करें तो उसमें चेंज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक 3 डिजिट स्टैंडर्डाइज्ड कोड होता है जो ISO द्वारा सभी देश के करेंसी के लिए जारी किया जाता है। जैसे नेपाल का करेंसी कोड है NPR यानी कि नेपालीज रुपी, पाकिस्तान का PKR पाकिस्तान रुपी, LKR श्रीलंका रुपी, और ऐसे ही INR इंडियन रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी अलग अलग हैं। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एक करेंसी सिंबल है, ना कि करेंसी कोड। और इस करेंसी सिंबल से पहले इंडिया में भी RS करेंसी सिंबल ही यूज किया जाता था।
तो अब हमें यह जानना है कि ये रूपी सिंबल फाइनली कैसे सिलेक्ट किया गया और इस सिंबल की क्या खासियत है। ईयर 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट रखा रूपी सिंबल को डिजाइन करने का, और ये प्रपोज किया कि जो भी डिजाइन्स हों वो भारतीय लोकाचार और संस्कृति को दर्शाएं। और इस कॉन्टेस्ट में देश भर से लगभग 3000 प्लस एंट्रीज आईं, और जून 2010 में इन सभी एंट्रीज में से 5 बेस्ट डिजाइन्स शॉर्टलिस्ट किए गए इंडियन गवर्नमेंट की टॉप लेवल ज्यूरी द्वारा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हैं वो सभी रूपी सिंबल डिजाइन्स जो टॉप 5 में शॉर्टलिस्ट किए गए थे और जिनमें से फाइनली ये रूपी सिंबल सिलेक्ट किया गया था। और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर इस रूपी सिंबल में ऐसी क्या खास बात है जो शायद ज्यूरी को बाकी डिजाइन के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली लगी। व्यूअर्स, बाकी सभी ये डिजाइन्स भी बहुत ही बेहतरीन हैं और टॉप डिजाइनर्स द्वारा बनाए गए हैं, और शायद मैं इतना अनुभवी नहीं हूं जो इन पे बहुत ज़्यादा कमेंट कर पाऊं कि इन डिज़ाइंस में ज्यूरी को क्या मिसिंग लगा, बट अपना एनालिसिस और अपनी ऑब्जर्वेशन में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आइए अब जानते हैं इस सिलेक्टेड रूपी सिंबल की क्या खासियत है और किन महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने डिज़ाइन के जरिए ये सिंबल दर्शाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन करेंसी को हिंदी में रुपया कहा जाता है और इंग्लिश में रुपीज़। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी में रुपया का पहला अक्षर र और इंग्लिश में रुपीस के पहले अल्फाबेट आर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सिंबल में एक साथ दर्शाने की कोशिश की गई है। र अक्षर तो आपको इस डिजाइन में कंप्लीट नजर आएगा श्रेयो रेखा के साथ, जो कि देवनागरी लिपि की एक प्रमुख पहचान है, और जो रोमन लेटर आर है वो आपको नजर आएगा विदाउट वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर आप इन बाकी सभी डिजाइन्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो किसी में आपको इंग्लिश का आर ही एक्यूरेटली डिजाइन किया हुआ देखने को मिलेगा और किसी में हिंदी का र। किसी भी डिजाइन में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन इतना एक्यूरेटली नजर नहीं आएगा। दूसरी अहम बात रूपी सिंबल के इस डिजाइन की ये है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, कि ये जो रूपी सिंबल है इसका डिजाइन भारत के तिरंगे झंडे को भी दर्शाता है। अगर आप सभी इन दो लाइंस को देखेंगे तो ये दोनों लाइंस एकदम एक दूसरे के पैरेलल हैं और विड्थ में भी एकदम इक्वल हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो स्पेस है वो भी इन दोनों लाइंस के एकदम बिल्कुल बराबर है, यानी कि सेम विड्थ का है। तो अगर आप इस ब्लैक पोर्शन को यहाँ से सेंटर से हटा के देखेंगे तो ये जो 3 लाइंस हैं ये बिल्कुल रिजेंबल करेंगी तिरंगे झंडे के 3 सेक्शंस की तरह। तो यहाँ पे आप सभी अब क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं कि रूपी सिंबल का जो ये डिजाइन है इसमें ये 3 लाइंस इंडियन नेशनल फ्लैग को एग्जैक्टली रिजेंबल कर रही हैं। तो है ना व्यूअर्स, इस डिजाइन का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। लेकिन अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इन डिजाइन्स में भी आपको तिरंगे झंडे का अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन इस डिजाइन में तिरंगे झंडे की इस अपीयरेंस के साथ साथ देवनागरी की श्रेयो रेखा भी आपको देखने को मिलती हैं, जो कि इन डिजाइन में मिसिंग है। तीसरी जो खास बात है इस डिजाइन की, ये जो 2 लाइंस हैं ये मैथमेटिक्स के इक्वलिटी सिंबल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो दर्शाता है देश की बैलेंस्ड इकोनॉमी को। और लास्टली रूपी सिंबल के इस डिजाइन को बाकी सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि बाकी प्रचलित विदेशी करेंसी सिंबल्स जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, इन सभी से भी ये बहुत अलग ना लगे और साथ ही साथ इसकी खुद की यूनिकनेस भी बनी रहे। तो रूपी सिंबल के इन सभी फैक्ट्स को अगर हम समराइज करें तो रूपी सिंबल का ब्रेकडाउन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा कि हिंदी में हम संधि विच्छेद करते हैं। इससे क्लियरली आपको रूपी सिंबल का कॉम्पोजिशन समझ आएगा। तो व्यूअर्स, डिजाइन की इन सभी खासियत की वजह से इस रूपी सिंबल को फाइनली 15 जुलाई 2010 को डिक्लेयर किया गया था नेशनल रूपी सिंबल। इसे डिजाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार जी ने, जिन्होंने उस समय IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एंड एज पर माई नॉलेज इस डिजाइन के लिए उन्हें 2.5 लाख की इनाम राशि भी दी गई थी। तो व्यूअर्स, मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहा होगा नेशनल रूपी सिंबल और उसके इंपॉर्टेंस पे। यहाँ पे मैं आप सभी को एक छोटी सी टेक्निकल टिप देना चाहूँगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ़ोन में अगर आपको रूपी सिंबल को टाइप करना होता है तो वो आपको कीबोर्ड में देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन यहीं अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप्स को मेजॉरिटी में देखेंगे तो उनमें कीबोर्ड में आपको रूपी सिंबल देखने को नहीं मिलता है।
तो इनमें अगर आपको रुपी सिंबल को टाइप करना होता है तो आपको जरूर मुश्किल आती होगी। तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट है Ctrl+Alt+4। इससे आप MS वर्ड, नोटपैड जैसे डॉक्यूमेंट्स में रुपी सिंबल को इजीली टाइप कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और आप में से जिन व्यूअर्स ने अभी तक चिल्लर ज्ञान के दूसरे चैनल हेड्स एंड टेल्स को चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें आपको मिलती है इंडियन कॉइन से रिलेटेड शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप जरूर इसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं ब्रिलियंट यूएनसी सेट कॉइन। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को यह वीडियो? कैसी लगी रुपी सिंबल पे डिटेल में रिसर्च की गई हमारी ये जानकारी? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।